जय हिंद। स्वागत है सरस्वती कंपटीशन एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को टारगेट करते हुए वीडियो की सीरीज शुरुआत हो गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश एग्जामिनेशन में आने वाले जो जीएस के सेक्शन होंगे अच्छी तरीके से हम लोग उसको डील करेंगे। मेनली जो फोकस होगा एग्जाम, जो मेनली फोकस होगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, यह फोकस होगा। बढ़िया से ध्यान से समझेंगे, एक वीडियो से एक क्वेश्चन आने की परम संभावना रहेगी। वीडियो आपका 20-25 या 50 मिनट जितना भी हो, आप पूरी तरीके से देखेंगे, दिमाग में अर्जित करेंगे। देखें, जो भी चीज यहाँ पर डिस्कस होगी वो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट आने के लिए परम संभावित रहेगी। कैसे आप उसको टारगेट करते हैं, कैसे दिमाग में बैठाते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यह वीडियो समर्पित है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाले चीजों को हमने यहाँ पर रखा है। तो आज हम यूपी स्पेशल के अंतर्गत एक चैप्टर शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यूपी स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत एक चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव की बात करेंगे। आज हमारा जो चर्चा होगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव पर बात हम लोग करेंगे। ध्यान से, फिर ध्यान से सुनिए कि हम उत्तर प्रदेश के मेले की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे ध्यान से समझेंगे, उत्तर प्रदेश के मेले की बात नहीं कर रहे हैं। यह जो महोत्सव हुए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महोत्सव हुए हैं, उनका हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप एक बात समझें कि इस महोत्सव की जरूरत क्यों होती है या महोत्सव किया क्यों जाता है, यह क्वेश्चन आता है। मेला का टॉपिक अलग होगा, महोत्सव का टॉपिक आज शुरुआत है। ध्यान से पढ़ डालेंगे, कभी भी महोत्सव इतने में से ही आएगा। एक क्वेश्चन आपके पुलिस के जो जी के जीएस का सेक्शन होगा उससे कंप्लीट हो जाएगा। देखें, महोत्सव की जरूरत क्यों पड़ी, महोत्सव होता क्या है। तो महोत्सव में क्या किया जाता है, जब किसी चीज का महोत्सव किया जाता है, जब किसी चीज को महोत्सव या जब किसी चीज को मनाया जाता है, तो इससे होता क्या है कि पूरे देश में और विदेश में, पूरे देश में और विदेश में इसका परिचय हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, परिचय हो जाता है। कहने का मतलब, अगर हम किसी महोत्सव को मना रहे हैं तो पूरा देश जान जाएगा, पूरा विदेश जान जाएगा। मैक्सिमम विदेश तक बात पहुंचे चाहे ना पहुंचे, लेकिन पूरे देश में उसकी बातें एकदम क्लियर हो जाती है। किसी किसी महोत्सव में आप देखते होंगे कोई विदेशी व्यक्ति भी बुलाए जाते हैं। किसी किसी महोत्सव में कोई विदेशी मेहमान भी बुलाए जाते हैं। यह विदेशी मेहमान को बुलाने का बस इतना सा कारण है कि आप आइए, हमारे यहाँ महोत्सव को देखिए, और इससे अगर आप प्रभावित होंगे, हमारे महोत्सव से अगर आप प्रभावित होंगे, तो खुद आएंगे सामान खरीदने और हमारा सामान बिकेगा, आपके देशों में भी जाएगा, तो आपके देश का प्रचार हो जाएगा। यानी कि जो भी महोत्सव मनाया जाता है, जो भी महोत्सव, तो वो तो अपने पूरे देश में प्रचार प्रसार हो जाएगा, साथ ही साथ विदेश में भी प्रचार प्रसार हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर कोई विदेशी मेहमान इस महोत्सव में बुला दिया गया कि विदेश का कोई व्यक्ति मेहमान की तरह हमारे महोत्सव में आएगा, तो क्या हो जाएगा, इस महोत्सव को देखेगा, प्रभावित होगा, और अपने यहाँ क्या हो जाएगा, उसका बढ़ावा देने के लिए भारत की चीजों को क्या करने लगेगा, ले जाने लगेगा। तो भारत का निर्यात बढ़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, भारत का क्या बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं कुशीनगर में हमने केला महोत्सव मनाया। सुनिएगा, कुशीनगर में एक महोत्सव मनाया जाता है, केला महोत्सव। सुनते रहेंगे, कुशीनगर में एक महोत्सव मनाया जाता है, उस महोत्सव का नाम है केला महोत्सव। अब इस केला महोत्सव को जब मनाया गया, जैसे आप एक बात समझिए कि जो कुशीनगर के आजू बाजू के जो जिले थे, जैसे महाराजगंज, देवरिया, उत्तर, उसके बाद यह आपका हो गया गोरखपुर, इसके बाद बस्ती, यही लोग कुशीनगर के बारे में जानते थे। लेकिन कुशीनगर में जब महोत्सव मना दिया गया, केला महोत्सव, तो पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश का जितने लोग थे सब कुशीनगर को जानने लगे। साथ ही साथ पूरे भारत में कुशीनगर फैल गया कि हाँ, कुशीनगर नाम का कौन जगह है। पूरे भारत में अन्य विदेशी मेहमान बुला लिए गए, तो विदेश भी जान गए कि हाँ, कुशीनगर का कोई जगह है। यानी कि कुशीनगर यह जो जगह है यह प्रसिद्ध हो गया, और यहाँ पर केला महोत्सव मनाया गया, तो सबको पता चला गया कि कुशीनगर में केला सबसे बढ़िया है। कुशीनगर में क्या होता है, केला सबसे बढ़िया होता है। सबसे बढ़िया केला का उत्पादन कहाँ होता है, कुशीनगर में। तो इसीलिए कुशीनगर में क्या मनाया गया, केला महोत्सव। अब जिनको भी केला का विचार कभी भी आएगा कि केला खरीदना है, चाहे केला का आयात निर्यात करना है, तो सीधे कहां जाएंगे, कहां दिमाग लगाएंगे, चलो कुशीनगर से उठा कर लेकर आते हैं। तो कुशीनगर का व्यापार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। इसीलिए हम महोत्सव को मनाते हैं, और ऐसे बहुत सारे महोत्सव यहाँ पर दिए गए हैं, ऐसे बहुत सारे महोत्सव यहाँ पर दिए गए हैं। सारे महोत्सव को आपको क्रम बाय क्रम एकदम याद रखना है। आप सोचेंगे किसको छोड़े किसको पढ़े, तो मेरा मानिएगा, एक भी मत छोड़िएगा, सबको पढ़ना है और सबको अपने नोट्स में सजा कर लिखना है। क्लियर। चलें, तो सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं, जो एकदम आसान आसान है, आराम से कर सकते हैं। जैसे कबीर उत्सव, जरा बताइएगा, लिखा है कबीर उत्सव, तो कबीर किस जिले में आता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में। देखें, जैसे पता है आपको, उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं, 75 जिले हैं।
है ना। इन 75 जिलों में कुछ ना कुछ महोत्सव मनाया गया है, कुछ ना कुछ महोत्सव मनाया गया है। तो कहीं कहीं का महोत्सव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लिखा गया, बस इतने महोत्सव को आपको याद रखना है। इन 75 जिलों में, इन 75 जिलों के साथ साथ इन महोत्सव को याद रखना। जैसे सबसे पहला है कबीर महोत्सव। जरा बताइए, कबीर नाम से कोई जिला है क्या? कबीर महोत्सव कहां पर? बिल्कुल संत कबीर नगर। कहां पर? संत कबीर नगर जिले में, संत कबीर नगर जिले में, संत कबीर के मगहर नामक स्थान पर मनाया गया है। कहां पर? मगहर। कबीरदास की जब भी बात आती है ना, कबीर की जब भी बात आती है तो मगहर की बात होती है। किसकी बात होती है? मगहर की। पक्का? बिल्कुल। तो बताएंगे कबीर महोत्सव कहां मनाया गया, तो कहेंगे सर मगहर में। कहां मनाया गया? मगहर में। बिल्कुल याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो वैसे ही याद है। देखिए ना, आप भूलने का प्रयास करिए। कबीर महोत्सव कहां मनाया गया? मगहर में। और पता है वहीं पर एक संत कबीर नगर जिला है, खलीलाबाद वाला क्षेत्र, शाहजनवा के आगे खलीलाबाद, उसके बाद संत कबीर नगर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कबीर उत्सव कहां पर? संत कबीर नगर में। अच्छा, कौ से केला, कौ से केला और कौ से कुशीनगर, तो केला महोत्सव कहां पर? कुशीनगर में, है ना, कुशीनगर में। याद रखेंगे केला महोत्सव कहां मनाया गया है? कुशीनगर में। यहीं से कुशीनगर से आप याद रखेंगे कि, याद रखेंगे ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां खुल रही है? तो कुशीनगर में। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां खुल रही है? कुशीनगर में। यह भी आप याद रखेंगे। कटहल महोत्सव, एक बात बताइए, एक बात बताइए, कटहल जानते हैं? कटहल महोत्सव, कटहल, कटहल का बढ़न क्या होता है? खूब बड़ा सा कटहल होता है। अगर आम आपको मारना है तो छोटा सा लकड़ी से मारेंगे तुरंत आम गिर जाएगा, चाहे छोटा सा हो पत्थर से मारेंगे आम गिर जाएगा। लेकिन कटहल बढ़न के मारना है तो कटहल को मारने के लिए क्या लाना पड़ेगा? ईटा। तो कटहल को मारने के लिए क्या लाना पड़ेगा? ईटा। तो यह महोत्सव मनाया जाता है इटावा में। कहां पे? इटावा में। जल्दी बताइए, कटहल तोड़ने के लिए क्या लाएंगे? ईटा। तो इटावा में कौन सा महोत्सव? कटहल महोत्सव। या कोई पूछे कटहल महोत्सव कहां पर? इटावा में। नेक्स्ट आगे देखिए, दो महोत्सव यहां पर है, एक है स्ट्रॉबेरी और एक है आयुर्वेद। दोनों को समझेंगे। एक है स्ट्रॉबेरी महोत्सव और एक है आयुर्वेद महोत्सव। एक बात बताइए, स्ट्रॉबेरी एक प्रकार का फल होता है, खाए नहीं होंगे, कहां इतना ध्यान से सुनना है। स्ट्रॉबेरी एक प्रकार का फल होता है, सुने ही होंगे, नाम सुने होंगे। स्ट्रॉबेरी एक प्रकार का फल होता है, पत्ती उसकी झाड़ी नुमा होती है, झाड़ी नुमा, झाड़ी नुमा पत्ती होती है। और आयुर्वेद का जो भी औषधि मिलता है वह भी किससे मिलता है? झाड़ी से। सही है, बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी जो होता है एक पत्ती, मतलब झाड़ी नुमा संरचना होती है, झाड़ी नुमा पेड़ पौधा होता है, उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, स्ट्रॉबेरी कहते हैं। बिल्कुल सर। आयुर्वेद जो होता है, औषधि की बात हो रही है, आयुर्वेद चाहे औषधि, यह भी झाड़ी ओड़ी की चीजें होती हैं। बिल्कुल। तो दोनों की दोनों चीजें, स्ट्रॉबेरी झाड़ी में मिलता है, आयुर्वेद औषधि भी झाड़ी में मिलता है। तो यह दोनों के दोनों महोत्सव कहां मनाए जाते हैं? झांसी में। यह दोनों के दोनों महोत्सव कहां पे? झांसी में। तो कोई पूछे स्ट्रॉबेरी महोत्सव और आयुर्वेद महोत्सव दोनों के दोनों कहां मनाए जाते हैं? झांसी में। याद रखेंगे। अच्छा, पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बताइए तो। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बताएंगे। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पर है? कुशीनगर में। याद रख लेंगे अच्छी तरीके से, है ना। मगहर में कौन सा? कबीर। आगे बढ़ते हैं, कटहल किससे मारेंगे? ईटा से, तो इटावा में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, काला नमक महोत्सव। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी अच्छी तरीके से दिमाग बैठाइएगा। देखें, एक होता है काला नमक, एक होता है काला नमक और एक होता है काला घोड़ा। दोनों ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछे काला नमक महोत्सव, तो काला नमक एक चावल होता है, ये नहीं कि करिया नमक होगा। काला नमक क्या होता है? एक चावल होता है। तो काला नमक जो चावल महोत्सव होता है, यह मनाया जाता है सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के पास एक जिला पड़ता है सिद्धार्थनगर। तो काला नमक महोत्सव अगर कोई पूछे तो सिद्धार्थनगर जिले में। कहां पर? सिद्धार्थनगर जिले में मनाया जाता है काला नमक। यानी कि काला नमक का सबसे बढ़िया पैदावार अगर कोई पूछे, काला नमक ध्यान से समझेंगे, चावल होता है। काला नमक एक प्रकार का क्या है? चावल है। ठीक है, काला नमक एक प्रकार का क्या है? चावल। तो काला नमक महोत्सव कहां पर? सिद्धार्थनगर में। लेकिन यहीं पर पूछ दे काला घोड़ा महोत्सव, तो घोड़ा की जब भी बात होगी, करिया घोड़ा, तो करिया घोड़ा मिलता है महाराष्ट्र में। तो कहां मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। याद रखेंगे, करिया घोड़ा कहां पर? महाराष्ट्र में। सफेद हाथी कहां पर? थाईलैंड में। याद रखेंगे। काला नमक तो क्या बताएंगे? सिद्धार्थनगर। काला घोड़ा तो महाराष्ट्र। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, देखेंगे शकरकंद महोत्सव और रेशम महोत्सव। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह दोनों के दोनों महोत्सव हैं। याद रखेंगे, पहला कौन सा है? शकरकंद महोत्सव और दूसरा कौन सा है? रेशम महोत्सव। देखिए, शकरकंद की बात करें चाहे रेशम महोत्सव की बात करें, यह दोनों के दोनों महोत्सव मनाए जाते हैं गोरखपुर में। कहां पर? गोरखपुर में। कहां पर मनाए जाते हैं? गोरखपुर में। ध्यान से समझिएगा, शकरकंद महोत्सव कोई पूछे तो भी गोरखपुर, रेशम महोत्सव तो भी गोरखपुर। और इसी गोरखपुर में याद रखिएगा एक मेला लगता है जिसे बोलते हैं सुनहरी मेला। क्या बोलते हैं? सुनहरी मेला। इसी गोरखपुर में एक मेला लगता है जिसे बोलते हैं खिचड़ी मेला।
क्या बोलते हैं, खिचड़ी मेला, है ना। इसी गोरखपुर में याद रखेंगे, इसी गोरखपुर में गुड़धुइयां नाला है, गुड़धुइयां नाला है, गुड़धुइयां नाला है, और इसी गुड़धुइयां नाला का विकास किया जाएगा, पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, है ना। इसी गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है ना, गोरखनाथ मंदिर है। यह सब चीजें आपको पता होगी, है ना, यह सब चीजें आपको पता होगी। बेसिक सी बातें हैं, गोरखपुर को हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से तो समझेंगे। दो महोत्सव, शकरकंद महोत्सव और रेशम महोत्सव, ये दोनों के दोनों कहाँ मनाए जाते हैं, गोरखपुर में। और एक और महोत्सव इसी में गोरखपुर में एक मेला लगता है जिसका नाम क्या है, सुनहरी मेला। नाम क्या है, सुनहरी मेला। आपको बता दें, ध्यान से समझेंगे, समझिएगा कि यह शकरकंद महोत्सव तो 2021 का है, रेशम महोत्सव 2023 का है। आपके पेपर के लिए अभी इसमें जितना पढ़े हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेशम महोत्सव, कहां पर, गोरखपुर में, या सेरीकल्चर महोत्सव कहां पर, गोरखपुर में। इस चीज को याद रखिएगा, गोरखपुर में पहले 6 टन याद रखेंगे, गोरखपुर में पहले 6 टन रेशम होता है, उस 6 टन रेशम को बढ़ाकर 60 टन देखें, गोरखपुर में पहले 60 टन रेशम होता था, समझिए ध्यान से, 60 टन रेशम पहले गोरखपुर में होता था, उस रेशम को बढ़ाकर 600 टन करने का टारगेट रखा गया है, याद रखेंगे। इसीलिए कौन सा महोत्सव, रेशम महोत्सव, कहां पर, गोरखपुर में। इसको याद रखेंगे, गुड़धुइयां नाला, सुनहरी मेला, खिचड़ी मेला, गोरखनाथ मंदिर, यह सब के सब कहां पर है, गोरखपुर में। यहीं पर याद रखेंगे, यहीं पर याद रखेंगे, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज यहीं पर है, कहां पर, गोरखपुर में। इस चीज को याद रखेंगे। तो शकरकंद और कौन सा, रेशम महोत्सव, दोनों बातें कहां पर, गोरखपुर में। बार बार इसको फोकस इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे इधर समझेंगे, रेशम महोत्सव आपके पेपर में छपने की परम संभावना है। जितना बढ़िया से ध्यान लगाकर सुनेंगे, रेशम महोत्सव आएगा, सेरीकल्चर महोत्सव भी बोला जा सकता है, चाहे रेशम महोत्सव बोला जा सकता है, कहां पर, तो बताएंगे गोरखपुर में। अगर कोई पूछ दे रेशम के उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो रेशम के उत्पादन में पहला स्थान है चमगादड़ चीन का, याद रखेंगे। रेशम के उत्पादन में पहला स्थान किसका है, चमगादड़ चीन का, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला है सांसद खेल महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सोन महोत्सव, ये तो एकदम आसान है, सोन महोत्सव तो सोनभद्र में, बस कहीं में दिमाग लगाना है, सोन महोत्सव सोनभद्र में, ये तो याद हो गया। इसको याद रखना है, सांसद खेल महोत्सव, तो सांसद जो खेल महोत्सव है, एकदम दिमाग लगाकर सुनिएगा कि सांसद खेल महोत्सव बस्ती में इसका आयोजन हो रहा है, कहां पर, बस्ती में। फंसा सकता है क्वेश्चन, 2023 का यह भी क्वेश्चन है, 2023 का यह भी क्वेश्चन है, सांसद खेल महोत्सव कहां पर मनाया जाएगा, बस्ती में, कहां पर, बस्ती में, समझ रहे हैं, कहां पे, बस्ती में। सांसद खेल महोत्सव तो क्या बताएंगे, बस्ती में। रेशम महोत्सव गोरखपुर में, सोन महोत्सव तो याद नहीं रखना है, सोनभद्र में, कहां पर, सोनभद्र में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इधर देख लीजिए तो दशहरा महोत्सव, तो दशहरा महोत्सव, देखे कुछ महोत्सव, एक बात ध्यान से सुनिए, है ना, कुछ महोत्सव ऐसे होते हैं जो नाम से ही है, जैसे कोई कहे इलाहाबाद महोत्सव, तो जब नमो इलाहाबाद है तो क्या मनाएंगे गुजरात में ले जाकर, नहीं यार, नाम इलाहाबाद है तो इलाहाबाद में मनाएंगे, बात खत्म। इलाहाबाद महोत्सव इलाहाबाद में, वाराणसी महोत्सव वाराणसी में, लखनऊ महोत्सव लखनऊ में, गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर में, बस्ती महोत्सव बस्ती में। सिंपल सा, जब नाम से ही आएगा तो क्या पढ़ाएं जी, क्या बताएं ओकरे बारे में, क्या लिखेंगे। अब लिखवा दे महाराजगंज महोत्सव महाराजगंज में, गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर में, लखनऊ महोत्सव लखनऊ में, आप कहेंगे पगला गया है। सिंपल सा चीजें हैं, जो महोत्सव अलग अलग चीजें से होती हैं वही इंपॉर्टेंट होता है, वही आपके पेपर में आता है। जैसे अगर कोई कह दे गोरखपुर महोत्सव तो गोरखपुर में होगा, सबको पता है। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि रेशम महोत्सव, तो यह फंसाने वाला क्वेश्चन है, कहां है, गोरखपुर में, याद रखेंगे। अगर कोई कह दे बनारस महोत्सव वाराणसी में, मिर्जापुर महोत्सव मिर्जापुर में, प्रतापगढ़ महोत्सव प्रतापगढ़ में, सिंपल सी चीजें यार, है ना। कुछ ऐसे महोत्सव हैं जो आपको याद रखना, जो आपको फंसा सकते हैं। इधर सुनिएगा, जैसे इधर देखें दशहरा महोत्सव, अब कहेंगे दशहरा तो हर जगह मनाया जाता है, दशहरा तो हर जगह मनाया जाता है, लेकिन मान्यता प्राप्त मात्र एक जगह का दशहरा है, कहां का, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद का। तो याद रखेंगे दशहरा महोत्सव कहां पर, तो कहेंगे सर प्रयागराज, कहां मनाया जाता है, यह प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के क्षेत्र में, कहां पर, इलाहाबाद के क्षेत्र में। देखिए दशहरा महोत्सव कहां मनाया जाता है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के क्षेत्र में मनाया जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनिए, देखिए अगर किसी के साथ त्रिवेणी शब्द लग जाए, मिटा दो इधर का ना, अगर किसी के साथ त्रिवेणी लग जाए, क्या लग जाए, त्रिवेणी, अगर किसी के साथ त्रिवेणी शब्द लग जाता है ना, तो मानकर चलिए 99% उसका उत्तर प्रयागराज होता है।
क्या होता है? प्रयागराज। जैसे कोई कह दे त्रिवेणी संगम कहाँ है? प्रयागराज। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल पॉइंट कहाँ पर है? प्रयागराज। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? प्रयागराज। त्रिवेणी स्ट्रक्चर कहाँ पर है? प्रयागराज। त्रिवेणी से जो भी क्वेश्चन आता है आंसर क्या बनता है? प्रयागराज। याद रखेंगे। अमरूद से भी अगर कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि पता है आपको कि प्रयागराज में अमरूद का उत्पादन बड़ी बेहतरीन होता है और अमरूद से जेली बना दिया जाता है। जेली जानते हैं, एकदम समझिए मटेरियल जैसन होता है, ले जैसन, है ना। तो अमरूद से जो जेई बनता है वह भी कहां पर, जेली बनता है वह भी कहां बनता है? प्रयागराज में। तो सेम उसी प्रकार से आइए समझते हैं, देखेंगे दशहरा महोत्सव, तो इसका तो पक्का पक्का उत्तर क्या होगा? प्रयागराज। इसको याद रखना है, भूल जाता है। दशहरा महोत्सव कहां पर? प्रयागराज में। अब जरा जरा देखिए, इसको देखिए, अमरूद की बात हो चाहे त्रिवेणी की बात हो, तो अमरूद महोत्सव और त्रिवेणी महोत्सव यह भी कहां पर? प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद। आप कुछ मत देखें, जैसे आप देखें त्रिवेणी, तो त्रिवेणी देखकर तो आपको उत्तर आ जाना चाहिए था कौन सा? इलाहाबाद। आप देखे होंगे अमरूद, इतना बड़ा बड़ा कपारे अमरूद बेचते हैं सब, समझे नहीं? तो अमरूद है कि क्या है, खरबूज है, समझा नहीं आता है। वो अमरूदवा कहां से आता है? इलाहाबाद से। तो अमरूद और त्रिवेणी महोत्सव ये दोनों के दोनों कहां पर मनाए जाते हैं? प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट एक बात बताइए, त्रिवेणी का मतलब क्या होता है? गंगा यमुना सरस्वती जहां मिलते हैं उसी को तो त्रिवेणी कहते हैं। कहां मिलाना स्थान है? प्रयागराज। गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां का संगम जहां पर होता है, संगम जहां पर होता है, तीनों नदियां आकर मिलती है, संगम जहां पर होता है उसी को तो हम बोलते हैं त्रिवेणी या उसी को बोलते हैं प्रयागराज। अब एक बात बताइए, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां जहां मिलेंगे खूब भयानक संगम होगा, और संगम होगा तो खूब ज्यादा वाटर, यानी कि वाटर होगा, पानी होगा, और जब वाटर और पानी होगा तो उसमें लोग खेल खेलेंगे, तो वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, यह भी कहां पर? जहां पर संगम होगा, तीनों नदियां मिलेंगे, यह भी कहां पर? प्रयागराज में। तो वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल भी कहां मनाया जाता है जी? तो प्रयागराज में। याद रखेंगे, अच्छी तरीके से याद होना चाहिए हर हाल में। नेक्स्ट, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल भी कहां मनाया जाता है? तो क्या उत्तर बताएंगे? प्रयागराज में मनाएंगे। नेक्स्ट इधर देखें, आंवला फेस्टिवल। अब जितने व्यक्ति उत्तर प्रदेश का अगर एक को पॉइंट जानते होंगे तो इनको पता होगा सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। अगर नहीं पता तो सुनिए, आंवला जानते हैं? आंवला एक प्रकार का फल होता है, नीचे दिख रहा है, जहां लिख रहे हैं, जहां लिख रहे हैं दिखाई दे रहा है? चलो बिल्कुल देखें, यहाँ समझिए, शायद मार्कर ये दिखे ना, इसको देखते हैं। आंवला जो होता है एक प्रकार का फल होता है, और याद रखेंगे आंवला जो फल है, मतलब एक प्रकार का फल ही कह सकते हैं। आंवला जो होता है इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। कोई पूछे कि आंवला में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। और आंवला का जो उत्पादन होता है वह प्रतापगढ़ में होता है। कहां पर होता है? प्रतापगढ़ में। कोई पूछे, याद रखेंगे आंवला का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ जाना जाता है आंवला के उत्पादन के लिए। तो कोई पूछे कि बताइए प्रतापगढ़ में किसका उत्पादन? आंवला का। किस कौन सी विटामिन? विटामिन सी मिलता है। याद रखेंगे, तो आंवला महोत्सव भी कहां मनाया जाएगा? तो प्रतापगढ़ में। आंवला महोत्सव कहां पर? प्रतापगढ़ में। याद रखेंगे, आंवला महोत्सव कहां मनाया जाएगा? प्रतापगढ़ में। सिंपल सी बात है, आंवले का जहां पर बहुत ज्यादा उत्पादन होगा वहीं पर तो महोत्सव मनाया जाएगा। अब मान लेते हैं आंवला महोत्सव हम लेकर आए, आपसे मनवाए भटहट में, गोरखपुर में मनाए, परतौल में मनवाए, तो आंवला मिलबा नहीं करेगा। 10 किलो वाला पूरा पूरा भटहट की बाजार घूम डालिए, पूरा घूम डालेंगे, पता चलेगा 10 किलो पूरा बाजारी मामला है। तो आंवला महोत्सव आपको मनाना पड़ेगा, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? बताएंगे जल्दी, कहां पर? प्रतापगढ़ में। तो आंवला महोत्सव कहां पर? प्रतापगढ़ में। अच्छा जी, राम बारात देखें, राम बारात कहां पर निकलती है? राम बारात निकलता है जी आगरा में। कहां पर? आगरा में। राम बारात कहां पर निकलता है? आगरा में। याद रखेंगे अच्छी तरीके से, डायरेक्ट इसको याद रखें। कुछ चीजें ऑटोमेटिक भूलवा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ भूल जाएंगे। जैसे राम बारात कहां निकलता है? सर आगरा में। हाँ आगरा में। कहां पे? आगरा में, ऐसे याद रखना है। अच्छा, गंगा महोत्सव, अब बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है या कौन सा क्षेत्र है जो गंगा नदी के जस्ट बगलिए में? तो वाराणसी है सर जी, वाराणसी। बात तक खत्म। इधर देखेंगे यमुना महोत्सव। अब यमुना, मथुरा, बस मथुरा। तो याद रखेंगे, गंगा महोत्सव की बात हो तो वाराणसी, यमुना महोत्सव की बात हो मथुरा। आपको पता होना चाहिए कि इसी वाराणसी में टेंट सिटी लग रहा है, इसी वाराणसी में टेंट सिटी बन रहा है। वाराणसी से कुछ क्वेश्चन हम लिख देते हैं, फटाफट आप याद कर लेंगे, है ना। वाराणसी से कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, देखेंगे गुड़ धुइया नाला वाला सब आप याद रखेंगे, है ना। इधर की कुछ चीजें हो गई हैं, गुड़ महोत्सव और आम महोत्सव छूटा हुआ है ना। इधर देखिए, है ना, वाराणसी से
क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। सबसे पहली बात है ना, तमिल कवि भरतियार की प्रतिमा, भरतियार की प्रतिमा, तमिल कवि भरतियार की प्रतिमा कहां पर बन रही है? वाराणसी में। याद रखेंगे, तमिल कवि भरतियार की प्रतिमा कहां बन रही है? वाराणसी में। और कौन बनवा रहा है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। दूसरा चीज, इसी वाराणसी में याद रखेंगे टेंट सिटी का आयोजन हुआ था। कहां पर हुआ था? गंगा नदी के किनारे, गंगा घाट के किनारे, समझेंगे। इसी वाराणसी में टेंट सिटी का आयोजन होता, कहां पर हुआ था? गंगा घाट के किनारे। नेक्स्ट और बढ़ जाते हैं, ध्यान से समझेंगे। इसी वाराणसी में याद रखेंगे एससीओ की पर्यटन राजधानी इसको घोषित की गई। एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई? तो वाराणसी में। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई, इसे पताए हैं, याद रखिए, सांस्कृतिक राजधानी इसे घोषित की गई। यह जो वाराणसी है मोदी जी का, है ना, मोदी जी का यह सांसदीय क्षेत्र है। वाराणसी जो है मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है। एससीओ के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई? वाराणसी में। एससीओ की क्या है? सांस्कृतिक है। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो क्या कहेंगे? वाराणसी है। यह सारे जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपको याद करना पड़ेगा। सब जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपको याद करना पड़ेगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इधर देखें, आम महोत्सव और गुड़ महोत्सव। तो आम और गुड़ दोनों याद रखेंगे, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम की बात होगी तो उत्तर प्रदेश का एक का आम आता है दशहरी, कहां पर? लखनऊ। बस याद रखेंगे। आम महोत्सव, आम खूब मीठ रहेगा, गुड़ जैसे तब तो मजा देगा, कहां पर होगा? लखनऊ। कहां पर? लखनऊ। तो याद रखेंगे, आम महोत्सव कहे चाहे गुड़ महोत्सव कहे, दोनों को दोनों कहां मनाते हैं? लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में। आम महोत्सव चाहे गुड़ महोत्सव, दोनों को दोनों कहां मनाते हैं? लखनऊ में। देखें, लखनऊ में एक स्थान है मलिहाबाद। लखनऊ में एक स्थान है जिसका नाम है मलिहाबाद। लखनऊ में एक स्थान है जिसका नाम है मलिहाबाद। इस मलिहाबाद में सबसे अधिक मात्रा में सुनिएगा, इस मलिहाबाद में सबसे अधिक मात्रा में आम मिलता है। और यह आम कौन सा होता है? दशहरी आम। कौन सा आम होता है? दशहरी आम। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि आम महोत्सव कहाँ मनाते हैं? आम महोत्सव, तो आम महोत्सव मनाते हैं हम लखनऊ में। लखनऊ के कौन क्षेत्र में? मलिहाबाद क्षेत्र में। पहला क्वेश्चन यही, या पूछा जा सकता है कि मलिहाबाद जो क्षेत्र है वो किस प्रकार के आम के लिए प्रसिद्ध है? तो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। किस आम के लिए? दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा चीज और पूछा जा सकता है कि जो दशहरी आम है, इस किस आम, दशहरी आम जो है यही उत्तर प्रदेश का प्रमुख आम है। उत्तर प्रदेश का क्या है? प्रमुख आम है। यह प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि जो दशहरी आम है इसका निर्यात होता है। क्या होता है? निर्यात, मतलब दशहरी आम को दूसरे देशों में भेजा जाता है। तो दशहरी आम कहां से जाता है? यह मलिहाबाद से। कहां से जाता है? मलिहाबाद से। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस आम का निर्यात होता है? तो दशहरी आम का निर्यात होता है। उत्तर प्रदेश के किस आम का निर्यात होता है? दशहरी आम का। और आप याद रखेंगे, एक आम चौसा आम होता है, नाम सुने होंगे, चौसा आम। ये जो चौसा आम है यह सहारनपुर में मिलता है। कहाँ मिलता है? सहारनपुर में मिलता है। और अगर मैं बात करूं कौन से राज्य में, एक राज्य में भी मिलता है, हिमाचल प्रदेश राज्य में मिलता है। क्योंकि पता है सहारनपुर हिमाचल प्रदेश दोनों पासे पासे हैं। सहारनपुर तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है। तो चौसा आम यहाँ पर मिलता है। अगर कोई कह दे कि लंगड़ा आम कहाँ मिलता है, तो लंगड़ा आम आपको मिल जाएगा बनारस में। लंगड़ा आम कहाँ मिल जाएगा? बनारस में। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बन जाएगा। चले, अच्छा, इसी लखनऊ में याद रखेंगे, है ना, इसी लखनऊ में माटी कला महोत्सव मनाया गया। याद रखेंगे, यह पेपर में आ सकता है, 2021 का क्वेश्चन है। देखिए 2021 में जब आया था तो किसी को हवा नहीं लगा था यह क्वेश्चन। अगर कोई पूछे कि माटी कला महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो क्या बताएंगे? माटी कला महोत्सव। तो क्या बताएंगे जी? बताएंगे लखनऊ में। माटी कला महोत्सव कहाँ मनाते हैं? लखनऊ में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? सुनिएगा, माटी पर जो कला होती है, माटी की जो कला होती है, छोटे छोटे जो कलाकार होते हैं, माटी कला जानते हैं, जैसे माटी से क्या बना देते हैं? दिया बना जाते हैं, माटी से छोटी सी मूर्ति बना देते हैं। इस प्रकार के जो छोटे छोटे कलाकार मिट्टी का काम करते हैं, मिट्टी के काम से कोई काम, मतलब कोई मूर्ति बनाते हैं, या मिट्टी के काम से कोई शिल्प काम करते हैं, शिल्पकार जो छोटे छोटे शिल्पकार हैं, उनके लिए
उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए यह माटी कला महोत्सव मनाया गया। इसमें बताया गया कि जो भी व्यक्ति हैं, ये जो छोटे छोटे शिल्पकार हैं, इनके द्वारा जो माटी की मूर्ति या माटी का जो भी सामान बनाया जा रहा है उसको आप लोग खरीदारी करिए। इसके लिए माटी कला महोत्सव मनाया गया था। कहां पर? लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में। नेक्स्ट आगे देखेंगे। यह तो चीजें क्लियर है इधर वाली। अच्छा, कजरी महोत्सव दिखाई दे रहा है यहाँ पे? अगर यहाँ लिखे दिखाई देगा? चलो इधर लिख देते हैं, सुनिए। कजरी महोत्सव, इधर देखिएगा, कजरी महोत्सव। तो कजरी महोत्सव मनाया जाता कहां पर? कहां पर? कजरा मुहब्बत वाला और मिर्जा की अखियों में डाला। जब भी कजरी की बात होगी, ध्यान से सुनना, कजरी की जब भी बात होगी तो बस इतना याद रखिएगा कि कजरा मुहब्बत वाला, मिर्जा के अखियों में डाला। तो कजरी की जब भी बात होगी तो मिर्जापुर। कहां पर? मिर्जापुर में। दो बातें ध्यान आकर्षित कर रहे हैं आपका यहाँ पर, और ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई पूछे, देखें दो चीजें होता है। एक तो होता है कजरी महोत्सव, ध्यान से सुनेंगे। एक होता है कजरी महोत्सव और एक होता है कजली महोत्सव। कजली महोत्सव देखें, जब कजरी होगा, कजरी, कजरी होगा, रो होगा तो मिर्जा वाला आएगा, मिर्जापुर। क्या होगा? मिर्जापुर। कजरी, कजरी महोत्सव मिर्जापुर। और कजली तो महोबा। कजली अगर पूछे तो महोबा, गड़बड़ मत करिएगा। कजरी महोत्सव, कजरी तो र, मिर्जा, मिर्जा, कजरी री तो र, मिर्जापुर। और कजली, कजली ल तो कजली तो कौन सा? महोबा। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, कजली महोत्सव महोबा में। कजली महोत्सव तो महोबा में। नेक्स्ट समझ गए? कजरी महोत्सव, कजरी है, कजली नहीं है। कजरी है तो क्या होगा? महोबा। अगर सपोज दैट कजली होता तो क्या उत्तर करते? मिर्जापुर। क्या करते? कजली होता तो महोबा उत्तर करते। आगे देखेंगे कल्की महोत्सव। यार कल्की जो होता है ना, संभल में होता है। कहां पर होता है? संभल क्षेत्र में। कहां पर? संभल में। नेक्स्ट बुद्ध महोत्सव तो सारनाथ, है ना, सारनाथ, बनारस वाला क्षेत्र, वाराणसी वाला क्षेत्र। क्योंकि आपको पता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में। तो बुद्ध महोत्सव कहां पर? सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ में। नेक्स्ट है शिल्प महोत्सव और बांसुरी महोत्सव। यहां लिख देते हैं शिल्प महोत्सव और कौन सा महोत्सव? बांसुरी महोत्सव। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे शिल्प महोत्सव और बांसुरी महोत्सव। शिल्प महोत्सव, नेक्स्ट है बांसुरी महोत्सव। बांसुरी महोत्सव। फिर एक बार आपको याद रखवा दे रहे हैं रेशम महोत्सव। तो सर रेशम महोत्सव तो आपको पता हो गया गोरखपुर में। कहाँ हो गया? गोरखपुर में। यह आपको पता हो गया रेशम महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? गोरखपुर में। यह चीजें आपको पता हो गई होगी। क्लियर है? अच्छा याद रखेंगे, इसी गोरखपुर में ना प्लास्टिक पार्क खुल रहा है। क्या खुल रहा है? प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। तो कोई पूछा प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो गोरखपुर में। देखें यहाँ शिल्प देखिए, शिल्प महोत्सव और बांसुरी महोत्सव। शिल्प का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना। सही है? बिल्कुल। जैसे धरती के शिल्पकार ब्रह्मा जी को माना जाता है, तो शिल्प का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना। आप बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर निर्माण काम बड़ी ज्यादा होते हैं? एकदम कुछ ना कुछ बनता रहता है, लोहा लक्कड़ कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा निर्माण होता है। सर जी निर्माण शिल्प की जब भी बात होगी तो नोएडा वाला क्षेत्र में बहुत निर्माण होता है, बहुत फैक्ट्रियां हैं। तो कहाँ हो गया? नोएडा। बस याद रखेंगे शिल्प महोत्सव कहां पर? नोएडा में। और आगे आ जाएंगे बांसुरी महोत्सव। कौन सा महोत्सव? बांसुरी महोत्सव। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बांसुरी कहां पर? तो बांसुरी याद रखेंगे, बांसुरी कृष्ण भगवान को प्रेरित करने के लिए पीलीभीत। कहां पर? पीलीभीत में। बांसुरी महोत्सव कहां पर? पीलीभीत में। कहां पर? पीलीभीत में। याद रखेंगे बांसुरी महोत्सव कहां पर? पीलीभीत में मनाया जाता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मारिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट चले जी आगे देखते हैं। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, बढ़िया से तैयार करना है आपको। आगे देखें तीन और बचे हैं, तीन को याद कर लेंगे, महोत्सव का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको मेला वाला पढ़ना होगा, इनको याद करें, महोत्सव आपको याद हो जाना चाहिए, है ना, जो क्लास हो याद होना चाहिए। नेक्स्ट है सरधाना महोत्सव। देखें अगर आपको सरधाना महोत्सव बोले, सरधाना महोत्सव बोले चाहे सरधाना मेला बोले, है ना, दोनों के दोनों मेरठ में होते हैं। कहाँ होते हैं? मेरठ में। अलग से याद रखिए, ना कोई ट्रिक है ना कोई कुछ है। सरधाना कहाँ पर? कहाँ पर? मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में। सरधाना महोत्सव कहाँ पर? मेरठ में। याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे है आमिर खुसरो।
देखिए, आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखेंगे कासगंज पटियाली एटा जिला में इनका जन्म हुआ था। तो यह मनाया जाता है पटियाली में। कहाँ पर? पटियाली एटा जिला में यह महोत्सव मनाया जाता है। आमिर खुसरो का जन्म भी एटा जिला में हुआ था और याद रखेंगे इसीलिए यह महोत्सव भी कहाँ पर? एटा में मनाया जाता है। यह महोत्सव भी कहाँ पर? एटा में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हरिदास महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लखनऊ महोत्सव तो याद नहीं कर रहे हैं यार, तो लखनऊ है तो लखनऊ में मनाया जाएगा। मेन मतलब है कौन सा? हरिदास महोत्सव, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखें, जो हरिदास जो हैं, हरिदास जो हैं ये एक प्रसिद्ध कवि थे। हरिदास जो हैं एक प्रसिद्ध कवि थे, परंतु इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ के क्षेत्र में। कहां पर? देखिए, हरिदास एक प्रसिद्ध कवि थे, परंतु इनका जन्म कहां पर हुआ था? अलीगढ़ के क्षेत्र में। तो हरिदास महोत्सव भी कहां मनाया जाएगा? अलीगढ़। बिल्कुल नहीं, ध्यान से सुनिएगा। हरिदास महोत्सव का, हरिदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? अलीगढ़ में। लेकिन याद रखेंगे हरिदास महोत्सव अलीगढ़ में नहीं मनाते हैं, नहीं मनाते हैं, नहीं मनाते हैं, याद रखिएगा। तो हरिदास महोत्सव भले इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ है, इनका जो महोत्सव है, इनका जो यह मनाया जाता है वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में मनाया जाता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा वृंदावन में मनाया जाता है। दोनों याद रखेंगे, वाराणसी और वृंदावन में। तो हरिदास जी का महोत्सव कहां मनाया जाता है? वाराणसी और वृंदावन में। परंतु जन्म इनका कहां हुआ था? अलीगढ़ में हुआ था। तो फिलहाल इतनी बातें आपको याद रखनी है महोत्सव से। एक यूपी स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस में याद रखेंगे, यह क्वेश्चन आपको बनेगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको एकदम एग्जैक्ट याद रखने हैं। जैसे आपसे कोई पूछ, रेशम बताइए 60 टन का उत्पादन 600 टन पर लेकर आना है गोरखपुर में, है ना, सुनहरी मेला गोरखपुर में। इस प्रकार से सारी चीजें आपको डे बाय डे धीरे धीरे करके याद होनी चाहिए। आई थिंक आपको समझ आया होगा। समझेंगे, बढ़िया से नोट्स बनाएंगे, दिमाग में रखेंगे। अगर यह सारे काम करते हैं, एक बार वीडियो देखते हैं, 2 बार देखते हैं, और उसके बाद अगर आप नोट्स बनाते हैं, तो यह चीजें आपकी कंप्लीट है। और अगर आप नहीं बनाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो भी आप कंप्लीट हैं। क्लियर? समझे गए होंगे। चले, धन्यवाद।